उत्तम से पद्मरत्नी पंचदंतिकायम पद्मरत्नी पंचदंतिका ग्रंथ में तीसरे अध्याय के 18वें छंद में कहा है अर्थात इस संसार में अपने स्वकर्म कृतकाल कलात्र जंतु अपने कर्म के द्वारा जो काल कलात्र काल का जो समय है वह नियत किया जाता है। तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात्, उस ही समय में प्राणी की मृत्यु होती है, न पूर्व में होती है और न पश्चात होती है। सीधा अर्थ हो गया कि समय के पहले ना तो किसी की मृत्यु होती है और समय के पश्चात भी किसी की मृत्यु नहीं होती। जितनी जिसकी आयु है उस आयु प्रमाण उसको जीना पड़ता है और इसके आयु पूरी होने पर ही उसकी मृत्यु होती है। एक सामान्य नियम है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 वर्ष की आयु का बंधन किया तो 100 वर्ष तक कालांतर में मनुष्य आयु को पा करके जिएगा, ये सामान्य हो गया। कदाचित मध्यमान जो आयु थी उसका आकर्षण हो गया और आकर्षण हुआ है तो समय के पूर्व भी उसकी मृत्यु हो सकती है। अर्थात 50 वर्ष के पूर्व यदि उसका मान लीजिए 50 वर्ष की घातायुष्ट था, 50 वर्ष की आयु उसका अपकर्षित हो चुकी है, 50 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। कदाचित मनुष्य एक ऐसे प्राणी है कि यदि इनकी कदली घात मरण भी हो सकता है, विष आदि के भक्षण आदि से कदली घात मरण हो जाता है, लेकिन वो तभी संभव है जबकि अगली आयु का बंध ना हुआ हो। अगली आयु का बंध नहीं हुआ है तो फिर उस व्यक्ति की समय के पूर्व भी कदली घात हो सकता है। इस प्रकार से उसके मरण की अवस्था बन जाती है। तो ये जो गाथा है एक उन व्यक्तियों की प्रधानता से गाथा चल रही है जिनकी ना तो अपकर्षण हुआ है और ना किसी प्रकार से कदली घात आदि हुआ है। उनकी जितनी है उतनी उनको भोगना पड़ती है। मूढ़स्तथापि मृतेषु जने विधाय शोकं परं दुःख भुजो भवन्ति। किंतु जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वे इतना जान करके भी स्वजने मृते विधाय शोकं परं, अपने स्वजन जो है उनकी मृत्यु हो जाने पर क्या करते हैं, अपने किसी संबंधी की मृत्यु होने पर अत्यंत शोक कर प्रचुर दुख का अनुभव करते हैं। शोकम प्रचुर दुख भुजो भवन्ति, प्रचुर दुख के भाजक हो जाते हैं। केवल अज्ञानी व्यक्ति
शोक करता है, दुखी होता है, लेकिन उसके शोक करने से, दुखी होने से किसी की आयु ना तो कोई व्यक्ति घट सकती है, ना बढ़ सकती है, ना कोई मरा हुआ व्यक्ति वापिस आ सकता है। किम नाम मरणम, मरण किसे कहते हैं? तो कहते हैं मरणम प्राणनाशः, प्राणों का विनाश हो जाना, प्राणों का विनाश हो जाना, इसका नाम क्या है? मरण है। आयु की प्राण भेद, आयु भी प्राणों का एक प्रकार का भेद ही है। प्राण मुख्यतः चत्वारः, प्राण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 10 से प्रोक्ता अथवा 10 प्रकार के भी प्राण होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह, इंद्रिय बल आयु स्वास्थ्य की प्राण सुपुष्टम वर्णितम। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 3 में बतलाया गया है कि इंद्रिय बल माऊ तितिक्षाले चतुर्बाणा, इंद्रिय बल माऊ प्राण प्राण हो गया, इस प्रकार से कहा गया है कि तिक काले, तीनों कालों में, और 3 काल कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों कालों में चतुर्बाणः, संसारी प्राणियों के 4 प्राण होते हैं। 4 प्राण में मुख्य रूप से इंद्रिय बल माऊ आण प्राण। इंद्रिया 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आण प्राण यानी श्वासोच्छ्वास और 1 आयु। जब हम इसके बिना भेद की गिनती गिनते हैं तो इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। और यदि इनको विस्तार कर दें तो इंद्रिय के 5 भेद और बल के 3 भेद, 8, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, तो 10 प्रकार के प्राण हो जाते हैं। ऐसा द्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा में कहा है। एतेषां चतुर्णां प्राणानामेव विस्तार रूपेण 10 भेदा गोमट सारे प्रोक्ताः। इस प्रकार से इन 4 प्राणों का ही विस्तार रूप से 10 भेद होते हैं और उसको गोमट सार की 130वीं गाथा में कहा है। पंचरी इंद्रिय प्राण मणरचिकाये सुतिन्नी बल प्राण, आण प्राण प्राण, आओ प्राणीण को विदस प्राण, पंचरी इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रिय प्राण होते हैं। कौन कौन से? एक 5 इंद्रिय प्राण है। मनरचिकाये सुतिन्नी बल प्राण, 3 बल प्राण होते हैं। आण प्राण यानी श्वासोच्छ्वास और आयु, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 प्रकार के प्राण होते हैं। एक इंद्रिय चत्वारः प्राणा एव, एक इंद्रिय जीवों में 4 ही प्राण होते हैं। यथा तत्र स्पर्शनेतर चतुरिंद्रिय प्राणानां तथा वचन मनोबल प्राणयोश्च तथावा। एक इंद्रियों में जो 10 प्रकार के प्राणों में से 4 प्राण होते हैं, वे स्पर्शनेतर चतुरिंद्रिय प्राणानां, अर्थात स्पर्शनेंद्रिय प्राण तो होता ही है,
उसके अलावा इतर रसना प्राण चक्षु उपकरण ये 4 इंद्रिय प्राण उनके लिए नहीं होते हैं। अर्थात सीधा हो गया, स्पर्श इंद्रिय के इतर 4 प्राण उनको नहीं होते, केवल स्पर्श इंद्रिय होते हैं। वचन मनोबल प्राण से भी अभाव, और उनके लिए वचन बल और मनोबल ये 2 प्राण भी नहीं होते हैं। इस प्रकार से 10 प्राणों में से 6 के कम कर देंगे, 4 इंद्रियां, 1 वचन और 1 मन, कितने रह जाएंगे? 4। कौन से? 1 स्पर्श इंद्रिय, 1 कायबल, आयु, 2 इंद्रिय 67 प्राण, 2 इंद्रिय जीवों में 6 प्राण होते हैं। यथा तत्र स्पर्श रसनेता 3 इंद्रिया प्राणानां तथा मनोबल प्राणस्य च अभावः। अर्थात उनके स्पर्शन रसनेता, स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्रियां होती हैं। इतर 3 इंद्रिय प्राण का अभाव है। मनोबल प्राणस्य और मनोबल प्राण होता है, मनोबल प्राणस्य च अभावः, और उनके मनोबल प्राण का अभाव है। तो सीधा हो गया कि 2 इंद्रियां, 1 मनोबल, 1 वचनबल, 1 कायबल, आयु, 6 प्राण। 3 इंद्रिय 7 प्राण, 3 इंद्रियों में 7 प्राण होते हैं। यथा तत्र स्पर्श रसना घ्राण इतरयोः 2 इंद्रिय प्राणियों, अर्थात 7 प्राण इस प्रकार से हैं। स्पर्शन रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां, और इतर जो 3 इंद्रियां हैं, यानी शेष 3 इंद्रियां हैं, और 2 इंद्रिय प्राणियों को, इन 2 इंद्रिय प्राणों का भाव तथा मनोबल प्राणस्य च अभावः, और मनोबल प्राण का भी अभाव होता है, इसलिए 7 प्राण हो जाते, केवल 1 इंद्रिय बढ़ गई है। चतुरिंद्रियेषु 8 प्राणाः, चतुर्ंद्रिय के लिए 8 प्राण होते हैं। यथा तत्र कर्णेन्द्रिय प्राणस्य मनोबल प्राणस्य च अभावः, उनके कर्णेन्द्रिय प्राण के बिना तथा मनोबल प्राण के अबिना शेष 8 प्राण होते हैं। पंचेंद्रियेषु असंगेषु 9 प्राणाः, पंचेंद्रिय असंगियों में 9 प्राण होते हैं। मनोबल प्राणस्य च तत्र अभावः, केवल में मनोबल प्राण नहीं होता, मात्र 9 प्राण होते हैं। संगी पंचेंद्रियेषु 10 प्राण भवन्ति, संगी पंचेंद्रियों में 10 प्राण होते हैं। उक्त प्राणानां वियोग एवं मृत्यु, इस प्रकार से कहे हुए प्राणों का जो वियोग हो जाना उसका ही नाम मृत्यु है। तस्मिन् काले इति तात्पर्यम्, अर्थात जिस काल में प्राणों का वियोग हो जाता है उसी समय उसकी मृत्यु कहा जाता है। मणिमंत्रो से रक्षा, मणि मंत्र औषधि रक्षाश्च, रक्ष इत्यस्य रक्षका, रक्षा कारक इत्यर्थः। रक्षा से रक्षा कारक ही ग्रहण करना चाहिए। मणि बलेन, मंत्र बलेन तथा औषध बलेन प्राण रक्षा विधीयते। आम जगत में मणियों के द्वारा प्राणों की रक्षा का वर्णन आता है, किसी का औषधि के द्वारा और किसी के मंत्रों के द्वारा भी प्राण रक्षा का वर्णन मिलता है। यानी कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो मणि, औषधि और मंत्र आदि उसके लिए प्राणों की रक्षा करते हैं। प्राण रक्षायां करणानि साधनानि वा मणि मंत्र औषध प्रभृतीनि भवन्ति।
इति सामान्यतयो लोके धारणा भवति। मणि प्राण की रक्षा के लिए ये सभी उपकरण और साधन हैं। कौन मणि, मंत्र, औषधि आदि। लेकिन ये सामान्य तो लोगे धारणा होती। इस प्रकार से सामान्य लोगों की ऐसी धारणा होती है हया गजा रथश्च, घोड़ा, हाथी, रथ, प्राणनाश का कश्चित शत्रु राक्रमण इति चेत्, प्राण के नाशक कोई शत्रु आदि का आक्रमण होता है, तर्हि तब हयादि सेना सहायेन स्व प्राण रक्षा विधितुं शक्यते। फिर तो घोड़ा आदि की जो सेना होती है, गज अश्व सेना होती है, वह प्राणों की रक्षा में सहायक होती है। शत्रु नाशो की विधीयते, शत्रु का विनाश भी होता है। शैलविद्यावय सकला विद्याश्च, संपूर्ण विद्या है। विद्या का विशिष्ट ज्ञान, विद्या विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं, या चमत्कारिक जो विधियां होती हैं उनको कहते हैं। ज्ञानस्य अचिंत्य शक्ति, ज्ञान की अचिंत्य शक्ति तन्निवारणार्थायां जीवस्य अनंत सामर्थ्यं समुपविशति। और आचार्य महाराज कह रहे हैं उसके आवरण के हट जाने पर निरावरण हो जाने से जीव की अनंत सामर्थ्य उत्पन्न होती है। विद्या अतिशयेन, और अतिशय विद्या के द्वारा जिन धर्म प्रभावना कर्तुं शक्यते, जिन धर्म की प्रभावना करने में सामर्थ्य उत्पन्न होती है। विद्या महारूढ़ एव सम्यक दृष्टि जिन ज्ञान प्रभाव को भवति थी समय सारे निर्दिष्टम। विद्यारूपी रथ के ऊपर आरूढ़ होकर ही सम्यक दृष्टि जीव जिन ज्ञान का प्रभावक होता है, ऐसा समय सारणी 236वीं गाथा में कहा है। किंतु लौकिक विद्या यहाँ तो लौकिक विद्या को ही ग्रहण करना चाहिए। विद्यानुवाद पूर्वे शास्त्रादिका अल्प विद्या महाविद्या सिद्धूपिता। विद्यानुवाद पूर्वे हजारों प्रकार की अल्प विद्या और महाविद्याओं का निरूपण है, ऐसा जानना